आशा है आप सभी अच्छे और पसंद होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 सुभान खां। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का सुभान खां नामक लेख सद्भाव की अद्भुत मिसाल है। इस रचना में लेखक ने सांप्रदायिक सद्भाव की भावना को सुंदर ढंग से उभारा है। सुभान खां मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए गाय की बलि का विरोध करता है तथा इसके लिए अपना जीवन कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। इस प्रसंग में उसकी मानवीय झलकती है। करते हैं आज की शुरुआत। सुभान दादा की लंबी सफेद चमकती गाड़ी में अपनी नन्ही उंगलियों को घुमाते हुए मैंने पूछा, क्या आपका अल्लाह पश्चिम में रहता है? वह पूर्व में क्यों नहीं रहता? ये चौड़ी उभरी पेशानी पर एक उल्लास की झलक और दाढ़ी मूछ की सघनता में दबे पतले अधरों पर एक मुस्कान की रेखा दौड़ गई। अपनी लंबी बाहों की दाहिनी हथेली से मेरे सिर को सहलाते हुए उन्होंने कहा, नहीं बबुआ, अल्लाह तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब ओर है। तो फिर आप पश्चिम की ओर खड़े होकर ही नमाज क्यों पढ़ते हो? पश्चिम की ओर से मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे। जहां रसूल आए थे वहां हमारे तीर्थ है। हम उन्हीं तीर्थों की ओर मुंह करके अल्लाह को याद करते हैं। वे तीर्थ यहाँ से कितनी दूर होंगे? जहाँ सूरज देवता डूबते हैं आप उन्हीं तीर्थों में गए हैं। सुभान दादा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू दबदबा आए। समूचा चेहरा लाल हो उठा। भाव विभोर हो गद कंठ से बोली, वहां जाने में बहुत खर्चा पड़ता है बबुआ। मैं गरीब आदमी ठहरा, इस बुढ़ापे में भी इतनी मेहनत मशक्कत कर रहा हूँ कि कहीं से कुछ पैसे बचा पाऊं और उस पाक जगह की जियारत कर आऊं। वो देखकर मेरे बचपन का दिल भी भावना से ओत-प्रोत हो गया। मैंने उनसे कहा, मेरे मामा जी से कुछ कर्ज क्यों नहीं ले लेते दादा? कर्ज के पैसों से तीर्थ करने में सवाब नहीं मिलता बबुआ। अल्लाह ने चाहा तो एक साल में इतने पैसे जमा हो जाएंगे कि किसी तरह वहां जा सकते। वहां से मेरे लिए कुछ सौगात लाइएगा ना? क्या लाइएगा? वहां से लोग खजूर और छुआरे लाते हैं। हाँ, मेरे लिए भी छुआरे लाइएगा, लेकिन 1 दर्जन से कम नहीं लूंगा मैं। सुभान दादा की सफेद दाढ़ी मूछ के बीच उनके सफेद दांत चमक रहे थे। कुछ देर तक मुझे बुलाते रहे, फिर कुछ रुक कर बोले, अच्छा जाओ बेटा, मैं जरा काम पूरा कर लूं। मजदूरी भर पूरा काम नहीं करने से अल्लाह नाराज हो जाएंगे। मैं तुलक कर बोला, क्या आपके अल्लाह बहुत गुस्से पर है? सुभान दादा बड़े जोरों से हंस पड़े, फिर बोले, एक बार मेरे सिर पर हथेली फेरी और बोले, इससे वह बहुत खुश रहते हैं बबुआ। मैं तुम्हारी उम्र दराज करे। मुझे अपने कंधों पर ले लिया, मुझे लिए हुए दीवार के नजदीक कराए, वहां उतार दिया और झट अपनी कन्नी और वसूली से दीवार पर काम करने लगे। सुभान खां एक अच्छे राजमिस्त्री समझे जाते हैं। जब जब घर की दीवारों पर कुछ मरम्मत की जरूरत होती है उन्हें बुला लिया जाता है। जाते आते हैं, 5-7 रोज यही रहते हैं और काम खत्म कर चले जाते हैं। लंबा चौड़ा तगड़ा बदन है इनका, पेशानी चौड़ी, भौहें बड़ी, सघन और उभरी हुई। आंखों के कोने में कुछ लाली और पुतलियों में कुछ नीले पर की झलक। नाक साधारण ढंग से नुकीली, दाढ़ी सघन, इतनी लंबी कि छाती तक पहुंच जाए। वह छाती जो बुढ़ापे में भी फैली फूली हुई, सिर पर हमेशा
कि एक दुपलिया टोपी पहनी और बदन पर पूरी आस्तीन का कुर्ता, कमर में कच्चे वाली धोती, पैर में चमरोधा जूती, चेहरे से नूर टपकता, मुंह से शहद जड़ता। मैं भले मानसों की बोलने चालने, बैठने उठने की कवायदों की पूरी पाबंदी करते, किंतु बचपन में मुझे सबसे अधिक भाती उनकी वह सफेद चमकती हुई दाढ़ी। नमाज के वक्त कमर में धारीदार लुंगी और शरीर में सादा कुर्ता पहन, घुटने टेक, दोनों हाथ छाती से जरा ऊपर उठा, आधी आंखें मूंद कर जब वह कुछ मंत्र सा पढ़ने लगती, मैं विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें देखता रह जाता। मुझे ऐसा मालूम होता सचमुच उनकी अल्लाह वहां आ गए हैं। दादा चमकती आंखों से उन्हें देख रहे हैं और ये फोटो की बातें उन्हीं से हो रही है। एक दिन बचपन के आवेश में मैंने पूछ ही लिया, सुभान दादा, आपने कभी अल्लाह को देखा है? ये क्या कह रहे हो बबुआ, इंसान इन आंखों से अल्लाह को देख नहीं सकता। मुझे धोखा मत दीजिए दादा, मैं जब देखता हूँ आप रोज आधी आंखों से उन्हें देखते हैं, उनसे बुदबुदा कर बातें करते हैं। हाँ हाँ हाँ, मुझे चकमा दे रहे हैं आप। मैं उनसे बातें करूंगा, मेरी ऐसी तकदीर कहाँ, सिर्फ रसूल की उनसे बातें होती है बबुआ। यह बात कुरान में लिखी है। क्या उनकी भी दाढ़ी थी? हाँ 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 थी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी लंबी सुनहरी। अब भी उनकी दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं। हम अपने तीर्थ में उन बालों की भी दर्शन करते हैं। बड़ा होने पर मैं दाढ़ी रखूंगा दादा, लंबी दाढ़ी। सुबह दादा ने मुझे उठाकर गोद में ले लिया, फिर कंधों पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाया, तरह तरह की बातें सुनाई, कहानियां कही, मेरा मन बहलाकर फिर अपने काम में लग गए। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह ये ही दो चीजें संसार में उनके लिए प्यारी है। काम करते हुए वे अल्लाह को नहीं बोलते थे और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट जाना पवित्र कर्तव्य समझते थे। काम और अल्लाह का यह सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वह मंदाग्नि बहाता रहता था, जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मजे से डुबकियां लगा सकते थे, चुस्कियां ले सकते थे। नानी ने कहा, सवेरे नहा धो लो, आज तुम्हें हुसैन साहब की तहका में जाना होगा, सुभान खां आते ही होंगे। बहुत सारी देवताओं की मनोतियों के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था। उनमें हुसैन साहब भी थे। 9 साल की उम्र तक, जब तक जनेऊ नहीं हो गया था, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मैं भी ताजी के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदा हूँ और गले में गंडे पहने हैं। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी का दिन था। नए कपड़े पहनता, उछलता कूदता, नए नए चेहरे और तरह करुण सी भरी दर्दनाक तरह तरह के खेल देखता। धूम धड़ाके में किस तरह दिन गुजर जाते, इस मुहर्रम के पीछे सो रोमांचकारी, हृदय को पिघला देने वाली करुण रस से भरी दर्दनाक घटना छुपी है। उन दिनों उसकी खबर भी कहाँ थी। खैर, मैं नहा धोकर पहन ओढ़कर इंतजार ही कर रहा था कि सुभान दादा पहुंच गए, मुझे कंधे पे ले लिया और अपने गांव ले गए। उनका घर क्या था, बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। पोते पोतियां नाती नातियां भी भरमार थी। उनके घर में मेरी उम्र के ही बहुत बच्चे थे, रंगीन कपड़ों से सजे धजे, मानो मेरे ही इंतजार में। अब जब पहुंचा सुभान दादा की बूढ़ी बीवी ने मेरे गले में एक बद्दी डाल दी, कमर में घंटी बांध दी, हाथ में 2 लाल छड़ियां दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिए दादा करबला की ओर चले। दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखे, मिठाइयां उड़ाई और शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर घर पहुंच गया। ईद बकरीद को न सुभान दादा हमें बोल सकते थे, ना होली दीपावली को हम उन्हें। होली के दिन नानी अपने हाथों से पुए, खीर और मिठाई परोसकर सुभान दादा को खिलाती।
और तब मैं भी अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी मलता। एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई थी, मैंने कहा, सुभान दादा, रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी। उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा था बबुआ। अल्लाह की उन पर खास मेहरबानी थी। जैसा नसीब हम मामूली इंसानों का कहा, ऐसा कहकर झट आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदाने लगे, जैसे वे ध्यान में उन्हें देख रहे हो। मैं भी कुछ बड़ा हो गया था, लेकिन उन्होंने छुआरे की बात भूली नहीं थी। जब छुट्टी में शहर के स्कूल से लौट रहा था, दादा यह अनुपम सौगात लेकर पहुंचे। इधर उनके घर की हालत अच्छी हो चली थी। दादा ने अपने पुरने और लायक बेटों की मेहनत से काफी पैसा इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन उनमें वही विनम्रता और सज्जनता थी। आए पहले की तरह शिष्टाचार निभाया, फिर सारे निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए। बबुआ, यह आपके लिए खास अरब से लाया हूँ। याद है ना, आपने इसकी फरमाइश की थी। उनके नथुनी आंतरिक से हिल रहे थे। छुआरे के लिए माथे से लिए गए। ख्वाहिश हुई आज फिर मैं बच्चा हो पाता और उनके कंधे पर लिपट कर उनकी सफेद दाढ़ी में, जो अब सचमुच नूरानी हो चली थी, उंगलियां घुमाकर उन्हें दादा कहकर पुकार उठता। लेकिन न मैं अब बच्चा हो सकता था, न जवान, न वह मासूमियत और पवित्रता रह गई थी। अंग्रेजी स्कूल के तत्कालीन वातावरण में अजीब स्वाभाविकता हर बात में ला दी थी, पर वहां शायद एक चीज अभी भी पवित्र रह गई थी। आंखों ने आंसू की झलकन से अपने को पवित्र कर चुपचाप उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की। हज से लौटने के बाद शुभान दादा का जाता वक्त नमाज बंदगी में ही बीतता। दिन भर उनके हाथों में तस्वीर के दाने घूमती और उनकी जवान अल्लाह की रट लगाए रखती। इलाके भर में उनकी बुजुर्गों की धाकती, बड़े बड़े झगड़ों की पंचायतों में दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें मुकर्रर करते। उनकी ईमानदारी की भी कुछ ऐसी ही धूम थी। सुभान दादा का एक अरमान था मस्जिद बनाने का। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनवाया था। उन दिनों वह साधारण राज थे, लेकिन तो भी कहा करते, अल्लाह ने चाहा तो मैं भी एक मस्जिद जरूर बनवाऊंगा। अल्लाह ने चाहा और ऐसा दिन आया, उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। गांव की लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई कि अब कन्नी या वसूली पकड़े, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक ईंट की जड़ाई का ध्यान रखते और उनके भीतर जो बेल बूटे गाड़े गए थे, उनके सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे। उनमें से एक एक का काढ़ा जाना उनकी ही बारीक निगरानी में हुआ। मेरे मामा जी के बगीचे में शीशम, सरवोए, कटहल आदि इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे बगीचे से गई थी। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई, सुभान दादा ने इलाके भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया था। जुम्मे का दिन था। जितने मुसलमान थे सबने उसमें नमाज पढ़ी थी। जितने हिंदू आए थे उनके सत्कार के लिए भी अच्छा प्रबंध किया था। शरबत पानी का इंतजाम था, पानी इलायची का भी प्रबंध था। आज तक लोग मस्जिद उद्घाटन के लिए दादा की मेहरबानी भूले नहीं थे। जमाना बदला। मैं अब शहर में ज्यादातर रहता हूँ। शहर में आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगों के अखाड़े बन जाते थे। आए दिन देखिएगा, एक ही सड़क पर हिंदू मुसलमान चल रहे हैं, एक दुकान पर सौदे बिक रहे हैं, एक ही सवारी पर जानू बजानू आ जा रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं कि अचानक सबके सिर पर शैतान सवार हो गया। अल्लाह, भगदड़, मारपीट, खून खराबा, आगजनी, सारी खुराफातों की छूट।
ना घर महफूज, न शरीर, न इज्जत, नहीं भाईचारा और सहृदयता के स्थान पर घृणा, क्रोध और नृशंस हत्या का नग्न नृत्य। शहरों की यह बीमारी धीरे धीरे देहात में भी घुसने लगी। गाय और बाजी के नाम पर तकरारें होने लगी। जो जिंदगी भर कसाई खानों के लिए अपनी गाय बेचते रहे, वे एक ही दिन किसी एक गाय के कटने का नाम सुनकर ही इतने इंसानों के गले काटने को तैयार होने लगे। शादी ब्याह, पर्व त्योहार बिना बाजी के नहीं होती। जो अपनी मुहर्रम की गली में गाजी बाजी की धूम किए रहती, अब वही अपनी मस्जिद के सामने से गुजरते हुए 1 मिनट के बाजी पर खून की नदियां बहाने को उतारू हो जाती। कुछ पंडितों की बनाई, कुछ मुल्लाओं की चलती बनी। संगठन और तंजीम के नाम पर फूट और कलह के बीच बोए जाने लगी। लाठियां चली, छुरे निकले, खोपड़ियां टूटी, हथकड़ियां बाहर आई। कितने नौजवान मरे, कितने घर फूके, बाकी बच गए खेत खलियान। अंग्रेजी अदालत के खर्चे में उग गए। खबर फैली, इस साल सुभान दादा के गांव के मुसलमान भी कुर्बानी करेंगे। इलाके में मुसलमान कम थे, लेकिन उनके जोश का क्या कहना। इधर हिंदू की जितनी गाय पर ममता न थी, उससे ज्यादा अपनी जायदाद पर घमंड था। सनातनी का बाजार गर्म। खबर यह भी फैली कि सुभान दादा की मस्जिद में ही कुर्बानी हो। ए सुभान दादा की मस्जिद में कुर्बानी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हुई तो क्या होगा, हमारी नाक कट जाएगी। लोग क्या कहेंगे, इतने हिंदू के रहते गोमाता के गले पर छुरी चल रही है। छुरी से गोमाता को बचाना है तो गोरा गोरी के कसाई खानों पर हम धावा करें। यदि सचमुच जोश है तो चलिए मुजफ्फरपुर अंग्रेजी फौज की छावनी में, जहां मोटी ताजी बच्चियां काटी जाती हैं, लेकिन वे हमारी आंखों से दूर है। देखते हुए मक्खी कैसे निकली जाए। माफ कीजिएगा, दूर नजदीक की बात नहीं है, बात है हिम्मत की, ताकत की। छावनी में आप नहीं जानते, इसलिए कि वहां सीधे तोप के मुंह में पड़ना होगा। यहाँ मुसलमान एक ही मुट्ठी है, इसलिए आप फूटने को करने वाले हैं। आप सुभान खां का पक्ष ले रहे हैं, दोस्ती निभाते हैं, धर्म से बढ़कर दोस्ती नहीं। कुछ नौजवानों को मेरी मामा जी की बात ऐसी लगी कि सख्त सुस्त कहते वहां से उठकर चल दिए। लेकिन जितना भी गुस्सा किया जाए, चीख चिल्लाया जाए, यह बात थी कि मामा के बिना रजामंदी के किसी बड़ी घटना के लिए कोई पैर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। घर सुभान दादा के दरवाजे पर भी मुसलमानों की भीड़ है। न जाने दादा में कहाँ का जोश आ गया। वह कड़क कर कह रहे हैं, गाय की कुर्बानी नहीं हो। फालतू बातें सुनने को तैयार नहीं हो। तुम लोग हमारी आंखों के सामने से हट जाओ। क्यों नहीं होगी? क्या हम अपने मजहब के नारे छोड़ देंगे? मैं कहता हूँ यह मजहब नहीं है, मैं हज से ही आया हूँ। कुरान मैंने पढ़ी है, गाय की कुर्बानी लाजमी नहीं है। अगर हम लोग दुम्बे और ऊंट की कुर्बानी करें तो वे रोकने वाले कौन होते हैं? हमारे मजहब में वे दस्तानदाजी तो करेंगे। उनकी बात उनसे पूछो। मैं मुसलमान हूँ, कभी अल्लाह को नहीं भूला हूँ। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ, मैं गाय की कुर्बानी नहीं होने दूंगा। दादा की समूची दाढ़ी हिल रही थी, गुस्से से चेहरा लाल था, होठ फड़क रही थी, शरीर तक हिल रहा था। उनकी यह हालत देख सभी चुप रहे, लेकिन एक नौजवान बोला, उठा, आप बूढ़े हैं, आप अलग बैठिए, हम काफिरों को समझ लेंगे। पल्लू का बेटा जवान संभाल कर बोला, तू इन्हें काफिर कह रहा है और मेरे बुढ़ापे पर मत जा, मैं मस्जिद में चल रहा हूँ, पहले मेरी कुर्बानी ही लेगी, तब गाय की कुर्बानी हो सकेगी। सुभान दादा वहां उसी तनातनी की हालत में मस्जिद में आ गए। नमाज पढ़ी, फिर तस्बीह लेकर मस्जिद के दरवाजे की चौखट पर
मेरी लाश पर होकर ही कोई भीतर घुस सकता है, कहकर बैठ गए। उनकी आंखें मुंदी है, किंतु आंसुओं की लड़ी उनके गाल से होती उनकी दाढ़ी को भिगोती अजस्त रूप में गिरती जा रही है। हाथ में तस्बीह के दाने हिल रहे हैं और होठों पर जरा जरा जुम्बिश है, नहीं तो उनकी समूचा शरीर संगमरमर की मूर्ति सा लग रहा है। निश्चल, निस्पंद, धीरे धीरे मस्जिद के लोग मस्जिद में इकट्ठा होने लगे। पहले मुसलमान फिर हिंदू भी अब गाय की कुर्बानी का सवाल दादा की आंसू की धारा में धंसकर न जाने कहां चला गया। वह साक्षात देवदूत से दिखाई पड़ते थे, देवदूत जिसके रोम रोम में प्रेम और भाईचारे का संदेश मिलकर वायुमंडल को व्याप्त कर रहा था। तो बताओ बच्चों, हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हिंदू मुस्लिम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आपसी भाईचारे का संबंध रखना चाहिए और गलत के प्रति आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।